Now our matter of discussion is type of circular motion. In type of circular motion, first of all we will discuss uniform circular motion. In uniform circular motion, particle has constant angular speed. Particle has constant angular speed. Therefore only we will say that omega into r, this is again constant. Therefore v is constant. This means we can say that if a particle is undergoing circular motion with constant speed also, either constant angular speed or constant speed, we can say that particle is undergoing uniform circular motion. यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो पार्टिकल है इसके पास हर पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर देखें तो इसकी स्पीड कांस्टेंट है. इसकी स्पीड नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग, इसीलिए यहाँ पर v की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन विच motion of particle is non-uniform. Speed is either increasing or decreasing, but must at constant radius. Radius must be constant, but speed may either increase or decrease. When the speed of body does not remain constant, this may either increase or decrease. In this question we can very well see that, in this diagram we can very well see that the particle is having non-uniform speed. ये एक बार रुकती है और फिर चलती है, एक बार रुकती है, स्पीड 0 और वापस से बढ़ती है. इट इज हैविंग स्पीड. तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए डिफाइन हो रही है. नाउ द नेक्स्ट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. Centripetal acceleration is the acceleration which is acting towards center. नाम से ही क्लियर है कि जो सेंटर की तरफ लगता है उसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये रिस्पॉन्सिबल है किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए. पहली बात मैंने बोला ये सेंटर की तरफ लगती है, इसी को हम लोग लैंग्वेज चेंज करके ये भी बोल सकते हैं रेडियली इनवर्ड लगती है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन. जब जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा तभी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेंगे. यदि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है तो पार्टिकल कभी भी सर्कुलर मोशन नहीं करेंगे. और जब ऐसा है हम लोगों ने यहाँ पर बात की, ये एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है. अब इस सर्कुलर मोशन में जरा हम लोग जज करें. हम लोग देखते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर. देख सकते हैं इस ब्लू एरो की डायरेक्शन, ये हमेशा सेंटर की तरफ लग रही है. दिस इज रेडियली इनवर्ड. मैंने पहले भी बोला था, अभी फिर से बोल रहा हूँ, दिस इज रेडियली इनवर्ड. ठीक है, तो हम लोगों का कहना हुआ कि दिस ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर. दिस इज रेडियली इनवर्ड. एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम लोगों ने बोला था v इक्वल ओमेगा क्रॉस आर. वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, r इज, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ particle undergoing circular motion. Circular motion with respect to origin, with respect to center of circular path. इसे थोड़ा सा एक डायग्राम से समझते हैं
एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही है, तो हमारा कहना होगा कि जब हमारी बॉडी यहाँ पर है तो आर वेक्टर ऐसी है, जब पार्टिकल यहाँ से घूम करके यहाँ पर आ रही है तो आर वेक्टर ऐसी है। दिस विल नॉट रिमेन कांस्टेंट, ये हर टाइम इंस्टेंट के साथ बदलती रहती है। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर। इसीलिए हम लोग बोलते हैं dv/dt दिस इज इक्वल, कीपिंग ओमेगा कांस्टेंट, we can write here like this acceleration omega vector cross r vector dr/dt, this is velocity and this is called centripetal acceleration। हम लोग बोलते हैं स्केलर फॉर्म में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दिस इज स्केलर फॉर्म में हम लोग कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन A इक्वल ओमेगा इंटू वी, A इक्वल ओमेगा एंड V को लिखेंगे ओमेगा R, देयरफॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर R। नेक्स्ट ओमेगा को हम लोग लिखेंगे V/R इंटू वी, therefore centripetal acceleration this is v square by r। This is a vector quantity, in vector form we will write here centripetal acceleration equal omega vector cross v vector and direction of centripetal acceleration will be the direction of change in velocity, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये सारी बातें हम लोगों ने अभी डिस्कस की है। ए वेक्टर इक्वल वी स्क्वायर बाय आर, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और जब ओमेगा को हम लोग फर्दर स्प्लिट करेंगे तो ओमेगा को हम लिखते हैं 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, या फिर ओमेगा को हम लोग लिखते हैं 2π/t। इसीलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दिस इज इक्वल ओमेगा स्क्वायर आर, दिस इज इक्वल 2π इंटू n का स्क्वायर इंटू आर, 4π स्क्वायर n स्क्वायर आर, एंड AC इक्वल ओमेगा के जगह पर लिखेंगे 2π/t स्क्वायर इंटू आर, देयरफॉर 4π स्क्वायर r अपॉन t स्क्वायर। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्हील है, उसका रेडियस है r इक्वल 4 मीटर, कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इन 2 सेकेंड, थीटा इक्वल 2π इन टाइम इक्वल 2 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन ऑफ द साइकिल बोला जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग बोलेंगे कि व्हाट विल बी ओमेगा, ओमेगा विल बी थीटा अपॉन टी, theta is 2π upon time is 2, this is pi। Then the acceleration, centripetal acceleration, this is equal omega square into r, omega square this is pi square into r, radius is 4 meter, this will be 4π square meter per second square। On the other hand, we are not seeing here any type of tangential acceleration, therefore AT is 0। This means there is only an centripetal acceleration AC equal 4π square। The answer will be third one। Now the next question, a body of mass 2 kg lying on a smooth surface attached to the string of 3m long and it is whirled around a horizontal circle making 60 revolution per minute। बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है। मास इक्वल 2 kg एंड रेडियस इक्वल 3 मीटर एंड ओमेगा दिस इज इक्वल 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट, 60 revolution, one revolution contain 2π radian and
per minute. This means 60 second. Therefore we can say here this is 2 pi radian per second. This is omega. Therefore the centripetal acceleration Fc, this is equal m omega square r. Fc, this is equal mass 3 kg, 2 kg, omega square, this is 2 pi का whole square into r radius. Radius will be 3 meter. Fc, this is equal 3 2 जा 6, 4 जा 24 pi square. The answer will be D, 23.68.